आप सभी को मोक्षदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए आज हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। तो एक बार बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, जय जय श्रीमन नारायण। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितोषी हैं, अतः मेरे संयंस को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजा किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया करके मुझे बताइए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से ही तुम्हारा यंश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। गोकुल नाम के नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदा के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र व्रत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पूर्वज, उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह उठा और विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न कह सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट भोगते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं तब से मैं बहुत चिंतित और बेचैन हूँ। चिंता से बड़ी अशांति हो रही है मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। मैं बहुत दुखी हूँ। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन ही व्यर्थ है जिसके माता पिता कष्ट में हो, जिस माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वज का उद्धार करता है, वह हजारों मूर्खों पुत्रों से अच्छा है। ऐसा जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वही करेंगे। आप वहाँ जरूर जाए। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योनि और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार लिए। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन मैं एक कठिन विपत्ति में फंसा हूँ। मेरे चित्त में एक अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वतराज मुनि ने आंखें बंद की और भूत भविष्य के ज्ञाता होने के कारण विचार करने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रत्ती दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, राजन, आप मार्गशीर्ष मास का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दे। इसके प्रभाव से आपके पिता अवश्य नरक
से मुक्ति पा जाएंगे। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहे के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वपन से चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष देने वाला है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वायपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी का संबंध महाभारत से भी जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों पर बाण चलाने में झिझक रहे थे, तब द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का सार समझाया था। इसीलिए आज के दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। तो यह मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ यही वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।